पॉजिटिव थिंकिंग सच में पॉसिबल है। आजकल हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है, थिंक पॉजिटिव। और ये सुन के हम क्या सोचते हैं कि जब इतनी सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं तो पॉजिटिव कैसे सोचा जाए। ऐसा लगता है पॉजिटिविटी एक फैंसी कॉन्सेप्ट है जो रियल लाइफ में काम पता नहीं करता है कि नहीं करता। और मज़े की बात यह है कि लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, पर कोई ये नहीं बताता कि एग्जैक्टली करना क्या है, पॉजिटिव सोचना कैसे है। क्या सिर्फ एफर्मेशंस बोलना काफ़ी है? आई डोंट थिंक सो। तो क्या करें, आज वही बात करते हैं, हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग एज यू वांट। मैं एक्शन में विश्वास करती हूँ। तो हम आज बात करेंगे साइंस और साइकोलॉजी की मदद से एक प्रैक्टिकल सिस्टम की, उसको समझेंगे जो आपको जेन्युइनली पॉजिटिव रहने में हेल्प करेगा। हम 4 स्टेप में समझेंगे कि हमें करना क्या है, ऐसी टेक्निक्स जो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, मेडिटेट करने के लिए नहीं बोलूँगी, मेडिटेशन इज़ ग्रेट, आई ऑल्सो ट्राई, बट वी विल टॉक अबाउट सम ईजियर थिंग्स साइंटिफिकली बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले क्या करना है? नोइंग द साइंस एंड एक्सेप्टिंग ह्यूमन नेचर। सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें समझना ज़रूरी है। पहली ये कि प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है। हमको जिन लोगों की लाइफ एकदम परफेक्ट लगती है उनसे भी जाके पूछेंगे तो पता चलेगा उनके क्या स्ट्रगल्स हैं, बस टाइप अलग अलग होता है। तो ये हुई पहली चीज़। दूसरी बात, ब्रेन नेचुरली नेगेटिविटी पे फोकस करने के लिए डिज़ाइंड है। हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल मैकेनिज्म की वजह से नेगेटिव थॉट्स को एम्पलीफाई यानी कि बढ़ा चढ़ाकर हमें बताता है। क्यों? ताकि हम अलर्ट और सेफ रहें। मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव सोचना एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रॉब्लम भी आएंगी से, ये हमने जान लिया। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि हम हिम्मत हार के बैठ जाएं कि ऐसी ही लाइफ चलने वाली है? नहीं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे, इस टेक्निक को बोलते हैं कॉग्निटिव फ्रेमिंग। कॉग्निटिव फ्रेमिंग, हाउ टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग में हेल्प करेगी। कॉग्निटिव फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है? हर सिचुएशन को हम एक फ्रेम या लेंस के हिसाब से देखते हैं। जैसे हम काला चश्मा लगाते हैं तो सब थोड़ा डार्क दिखने लगता है, रेड लगाएंगे तो वैसा लगने लगेगा। तो जैसा लेंस वैसा हमारा नजरिया या परसेप्शन। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी की जॉब चली गई तो उसका पहला रिएक्शन क्या होगा? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब इसी सिचुएशन को हम ऑप्टिमिज्म या पॉजिटिव फ्रेम से देखेंगे तो क्या कर सकते हैं? पहली चीज, गिव योर सेल्फ सम टाइम टू फील वॉट यू आर फीलिंग। ये नेचुरल रिएक्शन है, दुख तो होगा ही, बुरा तो लगेगा ही, नेचुरल सी बात है। तो पर खुद को ये प्रॉमिस करो कि मैं दुखी हो रहा हूँ, ठीक है, 5 मिनट, एक दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, एक टाइम फिक्स करो कि इससे आगे मुझे रोना नहीं है, मुझे इसके बाद आगे मूव ऑन करना है। जो होना था हुआ और मेरे अकेले के साथ ऐसा नहीं होता। तो ये सोचें कि हम इसमें से क्या अच्छा निकाल सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, अब मुझे क्या करना है। तो हमने लेंस बदला तो हमारा नजरिया बदला। ये हुआ कॉग्निटिव फ्रेमिंग। नेक्स्ट हमें क्या करना है? वी हैव टू मेक आवर मेंटल जिम। लेट मी टेल यू व्हाट आई मीन बाय दैट। जिम हम जाते हैं, हमें पता है क्यों जाते हैं सब लोग जिम, मसल्स को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। मसल्स का भी कॉन्सेप्ट हमें पता है कि जिस मसल को हम जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे वो उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। अब सेम चीज़ हम अप्लाई करते हैं हमारी थॉट्स के ऊपर। सोचिए, थॉट एक मसल है, ठीक है। अब 2 फैक्टर होते हैं इसमें, इम्पोर्टेंस और ड्यूरेशन। जिस थॉट को हम जितना इम्पोर्टेंस देंगे और जितनी देर तक अपने दिमाग में रखेंगे वो उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। अब जिसकी जॉब गई, उसने पहले खुद उस बारे में इतना सोचा, उसके बाद 10 लोगों से बातें की, अपनी बात शेयर भी करनी होती है, बात सही है, बट ओवर एंड ओवर अगेन जब हम उसको रिपीट करते हैं तो हमारी सोच का पैटर्न वही होता जाता है कि कुछ भी हुआ हमें तुरंत हमारे दिमाग में सारे के सारे नेगेटिव बातें आएंगी कि हमारे साथ क्या नेगेटिव हुआ। तो हम उस चीज़ को हमारे मेंटल जिम में स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लगाएं पॉजिटिव थॉट्स पे, ठीक है, किसी भी चीज़ को हम पॉजिटिव लेंस से, कॉग्निटिव फ्रेमिंग, पॉजिटिव लेंस से देखा, फिर उस बात को इम्पोर्टेंस दिया और उसको ज़्यादा ड्यूरेशन तक अपने दिमाग में रखा, बार बार प्रैक्टिस किया, तो क्या होगा? वो वाली सोच स्ट्रांग होती जाएगी, दिमाग को वो पैटर्न समझ में आएगा और हमारा ओवरऑल माइंडसेट और आउटलुक धीरे धीरे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होता जाएगा कि कुछ हो गया, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, अब हम आगे उस चीज़ से कैसे उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सब लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की बात करते हैं और यहाँ पे वो अप्लाई होती है।
कि जब भी हमको अपनी पॉजिटिव माइंडसेट को ट्रेन करना है तो हम सोचें कि 3 चीज़ें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, या जो भी हुआ आज दिन भर में सबसे अच्छा मोमेंट क्या था, आपके साथ कुछ गड़बड़ हुई बट किसने आपकी मदद की। अगर हम सोचेंगे तो हमें वो सब बातें याद आएंगी और हमारा माइंडसेट धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगा। अब हम बात करते हैं चौथे और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, मूविंग फ्रॉम कंप्लेन मोड टू एक्शन मोड। जॉब चली गई, ठीक है, सबसे बातें कर ली, कंप्लेन हो गई, अब क्या, एक्शन प्लान। लिख के आप एक्शन प्लान बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, कौन सी जॉब ढूंढनी है, कहाँ अप्लाई करना है, सेविंग्स कितनी है, कितने दिन का खर्चा चलेगा, नहीं चलेगा तो क्या करना है। वो जब आप स्टेप बाय स्टेप, जब हमारे पास प्लान होता है ना, तो हमें कंट्रोल महसूस होता है और हम बेटर फील करते हैं, हमारी एंग्जाइटी रिड्यूस होती है। एक और चीज़, 5 सेकेंड रूल। जब भी आपको लगे कि आपको कुछ काम करना है, ख्याल दिमाग में आया मुझे उठना है, मुझे जिम जाना है, ठीक है, तो 5 4 3 2 1 में आप चले जाइए। दिमाग को मौका मत दीजिए एक्सक्यूज ढूंढने का, वरना हम ढूंढ लेते हैं। एक डिफिकल्ट ईमेल लिखना है, 5 4 3 2 1, लैपटॉप खोलो, चालू करो। खाना बनाना है, आलस आ रहे हैं, 5 4 3 2 1, उठो और चालू करो। ये एक साइंस बैक्ड मेथड है डिसीजन मेकिंग को रिट्रेन करना, ब्रेन को डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। तो क्या था ये, कंप्लेन मोड से, हमेशा याद रखिए कंप्लेन मोड में नहीं रहना है। हम सब जाते हैं कंप्लेन मोड में, जब भी हैं खुद को याद दिलाइए, क्या मैं कंप्लेन मोड में हूँ, नहीं, मुझे एक्शन मोड में जाना है, सोल्यूशन मोड में जाना है। ओके, हमने बहुत सारी बातें की, क्विकली रिकैप करते हैं। पहली चीज़, अपने इमोशंस को फील कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है। वो चीज़ को फील करने के बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट कॉग्निटिव फ्रेमिंग, नेगेटिव लेंस को निकाल के पॉजिटिव लेंस को पहनना है और नज़रिए को चेंज करना है। फिर आता है मेंटल जिम, हमें इंपॉर्टेंस और ड्यूरेशन किसको देना है, पॉजिटिव थॉट्स को। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा समय के लिए उस चीज़ पे फोकस करना है ताकि हमारा माइंडसेट शिफ्ट हो। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंप्लेन मोड टू एक्शन मोड, सोल्यूशन क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में लिखिए कि आप कौन सी टेक्निक पहले ट्राई करेंगे, और हाँ, मुझे बताइए कि जब आपके साथ कुछ नेगेटिव होता है तो आप कैसे उससे डील करते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए, शायद किसी को ये टिप्स हेल्पफुल लगे और उनके काम आए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।